जा रहे हैं, पास जाते जा रहे हैं, फटती जा रही है भाई, क्योंकि दोनों को पता है कि क्या है ना। और दो ही लोग थे। दोनों को पता है कि क्या है। डायन, शायद डायन वायन बोलते हैं उसको, कि वो डायन है या ऐसा कुछ है ना। आवाज़ आई तुझे कुछ अजीब सी? तो एरिया जो गली है ना वो इतनी सुनसान थी। एक तो वो गली ऐसी, उसमें से नाला बह रहा है ना। रियलिटी में काले कलर का कोई भूत था जिसका ना कोई नैन थे ना नक्श थे ना मुंह था कुछ नहीं था बस बहन से मेरी आँख फड़कने लगी। से ट्रिकी एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, जहाँ पे हमने सच में भूत को बहुत करीब से देखा था। भूत कह लो, आत्मा कह लो, कुछ भी कह लो, तो हमने उसको बहुत करीब से देखा था। तो सबका एक्सपीरियंस ऐसा ही होता है कुछ ना, कि भूत को देख, मतलब भूत है या फिर उसके माइंड में कुछ चीज़ें हैं या फिर सोच है उसकी, है ना। लेकिन वो बहुत करीब से कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस होती है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो एक्चुअली क्या है, कोलकाता का सीन ऐसा है ना कि मैं अभी कुछ दिन पहले कोलकाता था। तो पहली चीज़ ना कि मैंने बहुत सारी वीडियोस, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटीज़ के वीडियोस, है ना, डाइसेक्शंस के वीडियोस, एक्चुअली इन सब चीज़ों में बहुत मेरा मन लग रहा था, तो मैंने देख लिया था। तो वहाँ पे एक्चुअली एक घर था, तो घर पे ना कुछ तो सीन है। तो मुझे लोगों ने बोला, मेरे फैमिली वालों ने, कि ऐसा ऐसा सिचुएशंस हैं, ये सीन है, ऐसा सिनेरियो है कि वहाँ पे भूत होते हैं, ये होता है। तो बट मैं मानता नहीं था। तो जैसे ही हम वहाँ से गली से निकलते थे ना, वहाँ पे गुल्लड़ का पेड़ होता है। गुल्लड़ काइंड ऑफ जैसे बरगद नहीं होता, समझ गया। तो रेड ऐसे कलर ही की वजह से हाँ, फूट जाते हैं। बरगद का पेड़ होता है, रेड कलर का होता है, वो पकते हैं, पक्के फूट जाते पक के हैं। फूटते हैं। तो वो जो एरिया, जो गली है ना, वो इतनी सुनसान थी। एक तो वो गली ऐसी, उसमें से नाला बह रहा है ना। और नाला बह रहा है, खुला हुआ खुला नाला हुआ नाला है, बहुत वैसा नाला है वो गली, मतलब कोई चूज़ नहीं करता जल्दी से आने जाने के लिए। बट क्योंकि वो शॉर्टकट है तो मैं चूज़ करता था कि शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे, नहीं तो उधर से घूम के जाएंगे। और मुझे भूत से डर नहीं लगता, कुत्ते से डर लगता है भाई। कहाँ कुत्ते थे नहीं। नहीं नहीं, वहाँ कुत्ते नहीं थे, लेकिन उधर से जो घूम के जाता था ना मैं, तो वहाँ पे 3-4 कुत्ते बैठे रहते थे गली में। और मेरी बहुत फट जाती थी कि कुत्ते हैं इधर, तो कुत्ता छोड़ करके यही गली, इसमें कुत्ते बैठते नहीं हैं इस तरफ, तो मैं यहीं से जाऊँगा। अब रात का समय हो रहा था, 11-12 बज रहे थे, और मेरा जो काम है वो रात को था। तो भाई मैं जा रहा हूँ उस रास्ते से, और अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि कोई पीछे है मेरे। तो फिर मैं ये सारी चीज़ें, एकदम बहुत क्विक एक्सपीरियंस होता है, और नहीं हो, मतलब ऐसा लगता है बस मुझे होगा कि नहीं होगा, है ना। फिर मैं अगले दिन डिस्कस करता हूँ ये चीज़, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि उस गुल्लड़ के पेड़ से मत जाया करो, या छूना नहीं है, मतलब निकल रहे हो ना, तो कुछ भी पोर्शन बॉडी का टच नहीं हो रहा हो। पर मैं तो हूँ तेज फिर मैंने बोला अच्छा। फिर मैं उधर से जा रहा हूँ डंडा डंडा डंडा, और फिर मैंने देखा कि अच्छा पेड़ है इधर। तो फिर मैं कहता हूँ यार, भूत देख के तो मरना है ज़िंदगी में मैं ऊपर से एक डंडी तोड़ देता हूँ गुल्लड़ के पेड़ की, और जाके तकिए के नीचे रखता हूँ अपने। इसे बोलते हैं। खड़ी डंडी लेना, मैंने अपने तकिए के नीचे रखा, तकिए के नीचे रखा, और मैं सो गया। मुझे कुछ नहीं हुआ, है ना। और फिर बहन जो फक, वो तो कुछ नहीं हुआ। फिर ना मैं अगले दिन अकेले था पूरे घर में, जो मेरा अपार्टमेंट था, पूरे अपार्टमेंट में खाली मैं ही रह रहा था वहाँ पे कोलकाता में। और जैसे ही मैं सुबह, मेरी आँख खुलती है, फ्रेश व्रेश होके आता हूँ, तो ऐसा लगता है छिन 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 आवाज़ आ रही है। तो मैं देखता हूँ ऊपर कि यार पंखे में कोई दिक्कत है क्या। फिर मैं पंखा बंद कर देता हूँ, फिर पंखा बंद कर देता हूँ, पंखा नीचे ही होता है उसमें। तो मैं चढ़ता हूँ, देखता हूँ पंखे में कोई दिक्कत है, घुमा के देखता हूँ, नहीं दिक्कत होती, चलाता हूँ फिर से। फिर थोड़ी देर बाद फिर छन 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 ऐसा आवाज़ आने लगता है। फिर आई वॉज लाइक कि पंखे में पक्का कोई दिक्कत है ना। मुझे यही लगा, मुझे नहीं लगा कि कोई आवाज़ है या कुछ ऐसा है। फिर हो जाती है रात, दिन में तो नहीं फटती, रात को फटेगी कहाँ। अब रात का समय हो रहा होता है, 12-1 बज रहे होते हैं, है ना। और मैं अपना कॉल वॉल ले रहा होता हूँ, जहाँ पे मतलब मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, तो मैं कॉल वॉल ले रहा होता हूँ। अब भैया उधर से किचन के साइड से आवाज़ आती है पहले, छन छन। तो मैं जाके चेक करता हूँ किचन में। मैं बहुत क्यूरियस हूँ, और मुझे पता है कि उस घर में सीन है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मुझे जानना भी है। पहले घर से आवाज़ उसमें आती बैठ है, के बातचीत करनी। पहले घर से आवाज़ आती है, फिर बाहर से आवाज़ आती है, फिर मैं बाहर जाता हूँ, कुछ नहीं होता है। ऐसे डेली चलते रहता है, डेली चलते रहता है, डेली चलते रहता है। फिर एक दिन क्या होता है कि मेरी बंदी वो कहती है कि मुझे आना है तुम्हारे यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ आ जाओ उसको मैं कुछ नहीं बताता कि हॉन्टेड हाउस है, ऐसा सीन है, वैसा सीन है, कुछ भी नहीं बताता। तो मैं और वो सो रहे होते हैं उस रूम में।
मैं वो सो रहे होते हैं, उसकी तबीयत हो जाती है अचानक से बहुत ख़राब। और जब उसकी तबीयत ख़राब होती है तो मेरे पेट में ऐसा दर्द होता है, ऐसा दर्द होता है। तेरे को ऐसा करना शुरू कर दिया। हाँ, मेरे पेट में ऐसा दर्द होता है कि मुझे जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ ना, मेरा पहला चीज़ होता है सुबह उठते ही कि मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है अपने पेट का। फटाक से मैं सुबह उठता हूँ, फ़ोन चेक करता हूँ, देखता हूँ कि पास में कौन सा डॉक्टर है, कहाँ कहाँ अल्ट्रासाउंड होता है ना। तो ये सारी चीज़ें देखता हूँ भाई, सब कुछ ट्राई कर लेता हूँ मैं, इनो पी के सब कुछ पी के ट्राई कर लेता हूँ, ना ही कुछ ऐसा ख़राब खाना खाया था जिससे पेट में दर्द हो जाए। और वो रात का सीन सुन, अब मैं लेटा रहता हूँ ऐसे, मेरी बंदी लेटी रहती है, ठीक है, मैं रात को सो रहा हूँ, मुझे मैं उठता हूँ, हाँ कोई बैठा है ऊपर। कहाँ पे, छत पे? तो पंखे पे? अलमारी था। अलमारी में बैठा था? बैठा था नहीं ना, मुझे तो नहीं दिखा। तो वो कहती है मुझसे कि कोई बैठा है ऊपर, कोई बैठा है ऊपर। मैं कहता हूँ कि मुझे तो नहीं दिख रहा कि कोई बैठा है ऊपर। तो फिर मुझे लगता तो है कि भाई इसको तो हमने कुछ बताया ही नहीं। फिर मेरी गांड फट जाती है, फिर मैंने उसको एकदम तेज से हक किया, मैंने बोला आओ सेक्स करते हैं। नहीं, मैंने उसको तेज से हक किया, मैंने बोला, सो जा, सुबह बात करेंगे स्टोरी। उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, है ना, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई सुबह वो डर उसकी। गई थी? फिर लेकिन एक बात है, हम उस दिन ना वहाँ पे रुके ही नहीं। मतलब सुबह हुई, कुछ खाया पिया, एक तो उसको बेचारी को छोड़ के गया मैं 2 घंटे के लिए वहाँ पे बाहर, पता साथ में करने ले के जाता? लिए। पास साथ में कहाँ लेके जाता भाई, एक तो ट्रांसपोर्ट का बहुत दिक्कत है वहाँ पे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत दिक्कत है। उसके बाद हमको कौन सा क्या, क्योंकि वहाँ पे तो रह रहे हैं हम, तो सब कुछ है ना हमारे पास, घर वर सब कुछ। अब कहीं और रहना, होटल देखना, पैसे देखना, जेब देखना, होटल भी ख़राब होते हैं ओके। वहाँ के, क्या कहीं के भी। और हमको और भी चीज़ें देखनी होती है ना, काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो होटल में नहीं रह सकते, एयरबीएनबी अगर लेट से करेंगे भी तो 1 हफ्ता 1 महीना सीन है बहुत। तो ठीक है, फिर वहाँ से निकल गए, फिर धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो गई। तो ये पहला मेरा जो एक्सपीरियंस है, मतलब इतना बड़ा होने के बाद बाकी जो एक्सपीरियंस है वो छोटे छोटे में हैं, तो अभी वो सुनेंगे, पहले तेरा एक्सपीरियंस जानते हैं। मैं और मेरा भाई, ठीक है, हम दो थे। मतलब जो मेरी छोटी बहन है वो तो दिल्ली में रहती है, ठीक है, हम दोनों जाते थे स्कूल। स्कूल जाते थे तो स्कूल में वो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब वो मुझे याद नहीं तबीयत ख़राब हुई थी या मैंने की थी वापस आने के लिए, ठीक है। करी होगी तो तबीयत खराब। है ना। मैं फिर आता हूँ घर पे, ठीक है, घर पे आता हूँ, ड्रेस वेस उतारता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, ठीक है। अब मेरे को आ रही थी नींद, ठीक है। उस टाइम पे पुलिस में लाइट नहीं होती थी, मतलब आती थी रात में आती थी, दिन में नहीं होती थी 1 घंटे भी। लोकेशन लोकेशन सब बता देना, इतना नहीं बताना होता है। ठीक है। रात में लाइट नहीं आती थी, दिन में भी थोड़ी रात देर में आती आती थी थी, यार। दिन में नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं। और गर्मी का माहौल था, हाँ। एकदम भप्पू गर्मी। फिर यहाँ यहीं पे देखा, हाँ बता तो रहा हूँ, यहाँ नहीं, पीछे हाँ उधर ना। हाँ ठीक है, भप्पू गर्मी। बता तो रहा हूँ, प्लास्टर व्लास्टर कुछ नहीं था। और सोचो वो घर कैसा होगा, एकदम तपरा होगा, ठीक है। कोई नहीं, मैं सो गया, क्योंकि मेरी अगर नींद लग जाती है तो आदत पड़ी हुई थी, पसीना वसीना से नहा रहा हूँ बेड पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सो गया, ठीक है। अब मैं उठता हूँ, मतलब उठता नहीं हूँ, मेरे को ऐसे कोई झंझोड़ता है ऐसे करके, मैं बोला शायद पापा आ गए। आँख खुलती है, अब तू जानता है नींद में जब आँख खुलती है तो आधी खुली होती है आधी बंद, ठीक है। मैं देखता हूँ कोई नहीं, ठीक है। पूरी आँख जब तक नींद जब तक खुलती है फिर मैं दोबारा सोने की कोशिश करता हूँ। मेरी जब आँख खुलती है, मेरी नींद नहीं आ रही, जब आँख खुलती है ना फिर से जंगला था वहाँ पे, मतलब काले कलर की परछाई थी एकदम बीचों बीच जंगले के, इधर से भी रोशनी आ रही है इधर से भी, ठीक है। कोई नहीं, मतलब कि देख रहा था वो, और मेरी फटी पड़ी, ठीक है। और उसका हाथ ऐसे अंदर आता है, चल अब हाँ मजाक नहीं, सच में। अब वो भी हाथ काले कलर का, उससे गिर जाता है फ्रिज पूरा नीचे। तेरे सोच में या सच में? अब सुन ले, वो फ्रिज गिरता है, ठीक है, फ्रिज गिरता है, मेरी नींद खुलती है। पहले नींद खुल चुकी है, अब मुझे नहीं पता वो रियलिटी में क्या हुआ। जब मेरी नींद खुलती है तो देखता हूँ फ्रिज नीचे गिरा हुआ है। हम मुझे नहीं पता मैंने वो रियलिटी में देखा या क्या हुआ, या फ्रिज जैसी चीज़ को ऐसे इजीली नहीं गिरा सकता। फ्रिज थोड़ी गिरता है ऐसे ही, धक्का देने से भी नहीं गिरेगा वो, तो कम से कम बहुत ताकत लगेगा, है ना। तो वो फ्रिज गिरा हुआ था। अब मैंने क्या किया, मैं फ्रिज वैसे ही छोड़ा, मैं कुछ नहीं उठाया, कुछ नहीं। मैंने बाहर निकला, बहुत गर्मी थी बहुत, ठीक है। मैंने कुंडी लगाई, ताला लगाया, मैं वहाँ से गया। ना तबीयत खराब हुई या कुछ भी हो, मैं मुझे यहाँ नहीं रुकना है ठीक है। मम्मी आते हैं पापा, भाई। मम्मी आते हैं पापा आते हैं, वो बोले तू नहीं गिराया। अब मेरे को बजे होते हैं तरीके पर।
मैं उस टाइम पे गायब हो गया, बाहर घूमता रहा ऐसे ही आवारों की तरह। धूप लग रही है, बहुत डार्क हो गई थी मेरी स्किन। मतलब पहले मैं धूपों में घूमता था जब भाई घूम रहा हूँ, मुझे घर नहीं आना है। ये सीन था, ये इंसिडेंट था। अब तू बता। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि चल मेरे वाले केस में ये हुआ होगा। हम्म। अगर हम इसको डाइसेक्ट करेंगे तो बात ये है कि चल ठीक है, एक तो आगे पीछे के लोगों ने बोल दिया है कि यहाँ पे कुछ है, तो माइंड में ऑलरेडी वहाँ पे हो गया है। मे बी वहाँ पे सच में कुछ ऐसी एंटिटी हो गई है ना, उसने इम्पैक्ट नहीं डाला। पर तेरे केस में यार फ्रिज गिर गया। हम्म। वो कह नहीं सकता ना कैसे गिरा फ्रिज है, गिरा किसी ने कैसे गिरा? बच्चों पहली गिरा चीज़ है। हम ये मान सकते हैं कि तुझे वो दिखा उखा वो सफोकेशन की वजह से हो सकता है, कि मे बी है ना, गर्मी मुझे इतनी भी पड़ ऐसे रही लगा था। है, ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी, है हम्म। ना, ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी। तो क्या कहते हैं, उस वजह से शायद से है ना, एलुसिनेट करना शुरू कर देता है माइंड, तो मे बी वो होगा। लेकिन फ्रिज गिरना और फिर ठीक गिरा है। हुआ था, मतलब पहले मैं उठा था। हम्म। उठा था, मैंने वो सीन देखा। उसने मतलब ये मैं हाथ। तो अपने दोस्त की कहानी बताता हूँ। हम्म। मैं, उसका नाम क्या लो, कोई नहीं। चल, है ना, राहुल नाम का बंदा था। हम्म। तो मैं और वो, हम लोग एग्ज़ाम देने गए हुए थे। हम्म। मैं वो, हम लोग रहते थे बुलंदशहर, अनूप शहर से थोड़ा उधर, नरोरा साइड, नरोरा जगह है उधर, एक मगरमच्छ वाली नदी है वहाँ पे, इसमें मगरमच्छ रहते हैं रियलिटी में। रियलिटी में। और मैं जो, मुझे जाके नला दिया उसमें। बच कैसे गया तू? हैं, अब मगरमच्छ हमेशा थोड़ी रहते हैं। एक ट्रैक्टर लेके गए, आवाज़ के पास नहीं आते, ट्रैक्टर लेके गए पानी में, आधा ट्रैक्टर उतार दिया नदी में, ट्रैक्टर चालू रखा, है ना, और फिर नहाए। दिमाग लगाया और हुआ। मुझे नहीं पता था, जब नहा लिया तब बताया कि इसमें मगरमच्छ रहते हैं। मेरी कान फट गई, मतलब क्या भाई, बहुत हरामी लौंडे उस गांव के। रात को 2-2 बजे पानी में जिसमें मगरमच्छ रहता है, उसमें पैर लटका के बैठे हैं, दारू पी रहे हैं। कोई पकड़ के खींच ले। हाँ, मतलब मगरमच्छ साइड में रहते हैं ना, किनारे में, पानी भरा रहता है तो पुल तक आ जाता है, बीच में नहीं जाते मगरमच्छ, फिर भी आ जाते होंगे। तो दारू पीने वाले को कोई पता है, डरते वरते तो है नहीं। अब कहानी ऐसी है, मेरा दोस्त है वो इतना कैरेक्टर बनना था ना, कि हम किसी के यहाँ रह रहे थे, है ना, क्योंकि हम हॉस्टल में रहने का मन नहीं है, हॉस्टल में मेस का खाना इतना ख़राब मिलता है पूछ मत। तो हम किसी जानकार के यहाँ रह रहे थे वहाँ पे। अब जानकार के यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, ठीक है यार, बहुत खराब खराब कहानियाँ हैं, कैसे बताऊँ, शर्म आ रही है। अब सुन, सीन उस गाँव का क्या है, वहाँ पे तो हमने इतनी कान फाड़ी ना लोगों की। पहली चीज़ तो उसने प्री सेट किया कि ये जो बंदा है ना, बहन जो, इसको कुछ पता है। अब लोग आ रहे हैं हाथ देखवाने मुझसे, मैं हाथ देख रहा, आपका तो भाग, भाग की माँ चुदी बड़ी, ऐसा वैसा। अब हमने क्या क्या, एक बंदा सेट किया, उसको दिया हमने 50-60 रुपए, कि हम आएंगे लेकर के लोगों को घर के अंदर में, और जब हम बल्ब की तरफ इशारा करेंगे, तब वहाँ पे ना, गांव वाला एरिया था वो, जहाँ पे हम रह रहे थे, अरे इसकी गांव वाला एरिया था जहाँ हम रह रहे थे। तो एक्चुअली ये है ना कि हमको उसको 50 रुपये दिया था, और हमने बोल रखा था, एक छोटा सा फ़ोन था हमारे पास, है ना, बड़ा फ़ोन लेके जाने दिया था, क्योंकि पढ़ेंगे, पढ़ने वाले बच्चे हो तुम, बड़ा फ़ोन क्या करोगे, तो छोटा सा फ़ोन था। उस फ़ोन से हम उसको फ़ोन मिलाते थे, और फ़ोन मिला करके रख देते थे नीचे, है ना। और जब हम बोलते थे अगड़म तगड़म स्वाहा, तो उधर से वो तार पे डंडा मारता तेज, उधर ऊपर तार फंसाया हुआ था। तो जब भी लाइट एकदम से ट्रैवल कर रही थी तेज, तो 100 वाट का बल्ब खरीद के लाते 10 रुपये का, फट जाता था। तो भाई उंगली करते थे बल्ब की तरफ, और 20 लौंडे बिठा रखे घर के अंदर, कुंडी लगा करके, और फाड़ दिया बल्ब, सबकी फट गई कि बहन चौधरी बंदे को कुछ आता है, कुछ आता है ना। उसके बाद सीन ऐसा हुआ कि बहन चौध, जो मेरा दोस्त था राहुल, उसके घर वालों ने पैसे दिए कि ले बेटा पैसे, कॉलेज में मांगा जाएगा, मतलब इंपॉर्टेंट पैसे हैं काम के लिए, पर वो काम आए नहीं। तो उसने क्या किया, 4-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये के ना दारू खरीद करके रख दिए, सजा करके। मारो ना दिया। हाँ, 10 हज़ार रुपये की दारू खरीद के रख दी उसमें, उसमें, है ना, कवर्ड में, और दारू, और दारू के आगे इंपॉर्टेंट किताबें सजा दिया। दारू के आगे किताब। अब जो भी घर में घुसता अंदर हमारे, कहता है जो कितने बढ़िया बंदे हैं, है ना, कितना बढ़िया बंदे हैं भाई, बढ़िया एकदम, किताब किताब, एक भी किताब गिरा ना अगर तो तुरंत सच सच पता चल जाएगा। अब भाई क्या होता है, दिन में तो माहौल ठीक होता है घर का, मैं तो पीता नहीं, है ना, मैं पीता नहीं, वो बंदा पीता था। अब मैं उस वक्त था छोटा भी, अब मैंने कभी पी नहीं दारू, है ना। तो भाई वो बंदा इतना वो था, वो पी लेता था दारू तगड़ी, रात को, रात को डेली कहानी होती थी, डेली।
अब रात को पी लेगा दारू एकदम खूब, बहुत सारी दारू पी लेगा। फिर मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मैं जो राहुल कहाँ है, मैं देखता हूँ अरे बाबा छुड़ी का कौन हक दिया नीचे, लिटरली हक देता था भाई ज़मीन पे। दोस्तों बाहर जाने का टाइम नहीं है। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि चलो वो हक तो दिया है, फिर ये बगल में कौन सोया है। फिर मैं सोचता हूँ है जो, फिर एक दिन क्या हुआ, फिर जब वो हगा हुआ है, अब जैसे ही हम लोग सुबह लेट उठते हैं, टिंग टोंग चाय आ गया आपके लिए। अब वो चाय लेके आता है, देखते हैं तेरे कौन हगा हुआ है, रखता है चाय और फिर जाता है, फिर सबको बताता है जो बंदा चाय लेके आता है कि ये इसने आज हगा हुआ है वहाँ पे। फिर हमने बोल दिया कि कोई भेड़िया हक गया, कुछ भी हक गया, भेड़िया थे बहुत सारे गाँव में, तो हमने बोल दिया कि कुछ हक गया होगा, कोई जानवर हक गया। फिर उसको उसी ने साफ किया, मतलब तू ही साफ कर, मैं नहीं कर रहा है। फिर अगले दिन किसने साफ किया? अब जो सुन, चाय लेके आया था? नहीं नहीं नहीं, जिसने करा था है ना, राहुल ने। अब क्या हुआ सीन कि चाय की केतली, चाय पी लेते हैं, सभ्य आदमी कैसे वापस करता है, चाय की केतली है तो चाय की केतली वापस करोगे ना तुम, है। ये आदमी, इसको अच्छा नहीं लगता कुछ भी ऐसे, तो क्या किया इसने, चाय की केतली भरी हुई आई थी, खाली कर दी, रात को खूब पी। सुबह आँख खुलती है मेरी, कुंडी लगी हुई है, चाय की केतली भरी हुई कैसे है। आँख थोड़ी थोड़ी खुली हुई थी, मैंने देखा खोल के, मतलब बहन जो उल्टी उल्टी उल्टी, चाय की केतली में उल्टी। अब वो बंदा दोबारा आता है चाय लेके, छोटा बच्चा होता है जिसको एक भाभी होती है वो भेजती रहती है कि चाय दे आ, पराठे दे आ, खाना दे आ घर के अंदर। तो वो आता है फिर से हमको देखते हुए ऐसे करते हुए, रखता है चाय की केतली, आता है छोड़ देता है। कह रहा ये क्या है। फिर उसको धो धा करके वो वापस करते हैं, फिर वो चाय की केतली जो आई होती है नई वाली, उसमें पीते हैं हम लोग, फिर रख देते हैं। फिर अगले दिन सुबह मैं देखता हूँ कि यार इसके अंदर बाल कैसे हैं, ये बाल कैसे हैं इसके अंदर। मैं कहता हूँ मैं ये लौंडा इतना हरामी है, मैं पूछ लेता हूँ कि बाल कैसे हैं इसमें। कहता है बाल कहाँ, मैंने बहन चो मैं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं कि मैं साफ ऑफ करूँ, ये कौन कर रहा है रात को ये सारे काम। जब मैं सो जा रहा हूँ तब हो रहे हैं ये सब चीज़ें। अब भाई उस केटली में, अब इतना ही बात हो रहा था, वो और गेट खुला हुआ था, वो लौंडा आ गया चाय देने वाला। जैसे ही अंदर एंट्री मारता है, केटली उठाता है, बोलता है इसके अंदर बाल। अरे वो इतना हरामी लेके चला जाता है यार, लेके चला जाता है। अब सबको पता, अब वो बाल ही घुंघराले होते हैं, सबको पता चल जाता है बाल कहाँ का ही होगा। हाँ फिर मैंने बोला भाई नहीं, ये सब चीज़ें नहीं, तू करवाएगा सीन हो जाएगा, है ना। एक काम करते हैं, रात को चलते हैं हम लोग, मज़े लेते हैं। तो गांव के लौंडे थे, है ना, उनसे मज़े लेते थे। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं राहुल हम एग्ज़ाम दे के आ रहे थे, और हमारा जो बाइक है ना वो गांव के चौराहे पे ही ख़राब हो जाती है, रात के हो जाते हैं 8-9 बज रहे होते हैं, लेकिन वो इतना अंधेरा रहता है उस गाँव में, एकदम गांड फट जाती है गाँव में, इतना अंधेरा रहता है। अब दो रास्ते होते हैं, या तो तुम एक मेन रोड ले लो, अब हमारे क्योंकि बाइक में पेट्रोल नहीं है, अब मेन रोड लेंगे, दूर जाएंगे, फिर वापस गांव में एंट्री लेंगे, धक्का मार मार के मेरी ऐसी फट चुकी है ना। अब भैया हमने सोचा शॉर्टकट रास्ता बगीचे में से ले लेते हैं। अब जैसे बगीचे की तरफ हमने किया, पेट्रोल तो ख़त्म हो गया, लाइट तो जल रही है। जैसे हमने बगीचे की तरफ हैंडल किया, देखा कि एक बेल पत्थर का पेड़ है, उस पर ना एक लेडीज़ खड़ी है, पेड़ के नीचे, पीछे, पेड़ के पीछे ऐसे देखा, ऐसे करके देख रही है, ये बेल पत्थर का पेड़ है, और ऐसे करके दिखा कि एक लेडीज़ खड़ी सी तो है। फिर हमने उसी तरफ बाइक मोड़ी और उसी तरफ धक्का मारते मारते चले गए। जा रहे हैं, जब पास जाते जा रहे हैं, फटती जा रही है भाई, क्योंकि दोनों को पता है कि क्या है ना। और दो लोग थे, दोनों को पता है कि क्या है, डायन, शायद डायन वायन बोलते हैं उसको, कि वो डायन है या ऐसा कुछ है, हम बोलते हैं। वो उसका घर ही रहता है जिंदा रहती है। हाँ, तो हमको लगा कि वो डायन है क्या है, हमने बात नहीं करी उससे, लेकिन उसके बिल्कुल करीब के पास जब तक हम उसके बहुत करीब आए ना भाई, मैंने बोला एक काम कर राहुल भाई, बाइक स्टार्ट करके देख दोबारा प्लीज़ भाई। बाइक स्टार्ट करी, हो गई भाई, खरंजे पे भगा रहे हैं, थोड़ी दूर आगे तक भागी, और बीच उसमें क्या कहते हैं बगीचे में बाइक एकदम बंद सी होने लगी, फट गई भाई। कैसे कैसे करके बगीचे से निकाला, बगीचे के बीच में ही बाइक बंद हो गई, पेट्रोल तो था नहीं, कैसे कैसे क्या क्या करके उसने चलाया थोड़ा बहुत। उसके बाद भाई ऐसा धक्का मैंने कभी नहीं मारा था बाइक में, ऐसा धक्का मारा है मैंने बाइक में, हाथ रख के भागते रहो। ऐसा धक्का कभी नहीं मारा। फिर मैंने बोला कि भाई और लोगों को साथ लेके आएंगे अब तो, देख लिया भूत कहाँ रहता है। अब मैंने 1-1 रुपए के वो इकट्ठे करे, 1-1 रुपए के सिक्के इकट्ठे किए इतने सारे, वो 1-1 रुपए के सिक्के मैंने रख लिए जेब में। अब मैंने 15-20 लोग उन लोगों को इकट्ठा किया,
अब वो हाथ डाला जेब के अंदर, सिक्के पकड़ लिए और लेके गया सबको कि आओ चलो घूम के आते हैं। रात को 2 बजे, है ना, रात को 2 बजे लेके गए सबको, घुमाने लेके गया बगीचे के अंदर, उसी पेड़ के नीचे जाके खड़ा कर दिया सबको कि यहीं देखा था उस दिन हमने भूत। अब सीन ऐसा होता है कि वहाँ जाता हूँ तो जेब में हाथ डाल के रखता हूँ तो सिक्के छनकते नहीं हैं। अब वहाँ जाती जेब से निकाल लेता हूँ हाथ। अब जैसे ही चलता हूँ मैं छन 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 छन, अब जैसी छन छन की आवाज़ आती है सबकी फट जाती है। 20-30 लोग सबकी फट जाती है। सपोज करो तेरे सिक्के द्वारा तूने जो हाथ डाला, हाँ। उसके बाद तू चल रहा है तब भी छन छन की आवाज आ रही है, तेरी भी फट जाती। मेरी भी फट गई थी, मैं भूल गया था कि मेरे जेब में सिक्के हैं, है ना। मेरे तो ये ट्रिक लगानी थी, लेकिन मुझे ट्रिक के बारे में पता नहीं था। बहुत तेज आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल एकदम रात सन्नाटा, और एक एक ऐसे छन छन सी आवाज़ आ रही थी। अब 4-5 बार मैं चला और फिर सबकी फट गई। एक बंदा भागा, फिर सब भागने लगे। और जब मैं भागने लगा ना, इतनी तेज भाग रहे थे सब, भाग रहे हैं, है ना, 10-15 लोग भाग रहे हैं और छन 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 छन, जितनी तेज भाग रहे हैं उतनी तेज आवाज़। सबको लग रहा है पीछा कर रहा है कोई, किसी ने इतना हाथ फड़वा लिया, किसी ने कुछ फड़वा लिया अपना, कोई छिल गया कहीं से। भाई बहुत तेज भागे। आज एक तो उस गांव में भेड़िए नहीं होते, वो रात को वो करते हैं जो, वो बहुत थे। भाग रहे हैं, अचानक से 4-5 भेड़िए सामने खड़े हैं। दिमाग का दही हो गया हमारे। आगे घुमा पीछे गई। बेल्ट वेल्ट निकालो, फिर उनको डराओ। और वही वो इतनी, क्योंकि 15-20 लोग भाग रहे हैं, पीछे से भेड़िए भाग रहे हैं, भगते हुए आ रहे हैं, हम भाग रहे हैं, पीछे हमारे भेड़िए भाग रहे हैं, छन छन की आवाज़ें। भाई अपने अपने घर में घुस के वो लगाया हमने दरवाज़ा, और ये मान लें यहाँ से लेकर के और कम से कम 10 फीट तक, इतनी दूर तक भेड़िए पीछा करते हुए हमारा। वो तो मैं सोच रहा हूँ कि 10-20 लोग थे तब ठीक है, एक आध बंदा कोई होता तो निपटा देते, उसे तो मार देते। तो ये एक कहानी है जहाँ पे भूत तो नहीं था, लेकिन हमने मज़े बहुत लिए भूत के नाम पे। और फिर गांव वाले लौंडों को तो हम इतना वो करते थे ना, किलसा देते थे। फिर एक बार मैं गाँव में, एक गाँव, उस गाँव में ना, फिर मेरा दोस्त जो है राहुल, वो मुझे छोड़ करके अकेले 1 हफ्ते के लिए चला गया कहीं। अब मैं उस गांव में बेचैन हो गया, 1 हफ्ते क्या करूं, गांव के लौंडों के साथ जाके क्रिकेट खेलूं, कौन आउट हुआ, कौन क्या हुआ पता ही नहीं चल रहा है। अब वो कहीं गायब हो गया, 1 हफ्ते के लिए चला गया मुझे छोड़ करके। तो फिर मैंने कुछ, बेर का पेड़ होता है, बेर का पेड़, फिर मैं घूमने लगा गाँव कि गाँव घूमते हैं। वैसे भी कौन बहन जो उल्टी करता, कोई बंदा होता तो, कोई कुछ करता तो, मैं गाँव में घूमने लगा। मैं गया एक जगह, बेर के पेड़ के नीचे, बेर के पेड़ पे एक लड़की थी बहुत खूबसूरत सी। बेर के पेड़ पे ऊपर, दिन में या रात में? दिन में। अच्छा, मैं रात में। बेर तोड़ रही थी, गांव की बात है ना। तो बेर ट्रैक पे जा रहे हो? ये अपने ट्रैक पे है, देखो भाई जो बात है, बंद करो। जो बात है, नहीं ट्रैक सुन लो अब इस ट्रैक को। क्यों मैं करूँ तो गलत है, तुम करो तो सही है। अब ये गांव का पार्ट है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे मेरे साथ कितनी बदतमीजी हुई है, सुन मेरी बात। बहुत बदतमीजी कब करने लगे? अब वो लड़की मुझे पसंद आती है बहुत तगड़ी। अब मैं क्या करता हूँ, खेत होता, खेत के नीचे खेत होता है एक, मैं कहता हूँ इसे इम्प्रेस कैसे करते हैं, काम करते हैं, साइड फ्लिप मार देते हैं। भागते हुए जाता हूँ, उछलता हूँ, पकड़ता हूँ पैर, साइड फ्लिप मार के खड़ा हो जाता हूँ। तो उधर से लड़की बोलती है ओ, है ना मैं कहता हूँ तेरे लिए तो सीखा है बंदी। कुछ भी पता ही नहीं भाई, इम्प्रेस कैसे करते हैं, है ना। अब गाँव की लड़की को कैसे इम्प्रेस करूँगा, ऐसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। अब बेर के पेड़ पे था, मैंने बोला बेर दोगे क्या तोड़ के, तो उसने बेर दिए खूब सारे, मैंने बेर खा लिए। फिर मैं डेली बेर के पेड़ पे जा रहा हूँ, मेरा दोस्त तो है नहीं इधर, है ना, यहाँ एक नया दोस्त में इकलौता मैं ही हैंडसम बचाऊँ। वो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम था ना, वो होता तो मुझे कॉम्प्लेक्स हो जाता कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन फिर बहन वो आया ना, तो बोला दोनों भाई मिल बांट के खाएंगे, और ऐसा बोल के और मुझे ले गया। मैं भी बोला चलो तुझे बेर खिलाता हूँ। अब उसने देख लिया, कुछ नहीं हुआ, तो फिर उसने देख लिया, हम लोग गए, फिर हम लोग उससे बातचीत करी, उसने बातचीत करी, फिर मैं थोड़ा पीछे रहा कि चल छोड़ो, कुर्बान है चलो दोस्त के लिए। अब इसने बातचीत कर ली कि ऐसा ऐसा सीन है, इतने बजे रात को मैं इतने बजे भैंस जहाँ बनती है वहाँ मिलूंगी। ये मुझे भी लेके गया। अब उस लड़की का बाप वहीं बैठ के बीड़ी पीता था, अरे वहीं जाके हम दोनों बैठ गए। अरे वो उसे कह रहा है इस गाँव में लौंडिया तो केड़ी है। तो कहता बात तो सही है तुम्हारी। एक बार मैंने खेत में पकड़ लिया एक को, उसका बाप लड़की का, हाँ, तो अब वो धीरे धीरे ओपन हो रहे दोनों, ये भी ओपन हो गया कि वो जो लड़की है ना गांव में एक बहुत कैडी लगती है मुझे, ये भी ओपन हो रहा धीरे धीरे। अब वो लड़की का पापा ही है। अब वो लड़की आती है,
अरे इसका मन होता है जाने का, अरे जैसे जाने का मन होता है वैसे वो लड़की उसको देख लेती है, उस आदमी को, वो कहती है पापा, तो उसका बाप कह देता है हाँ, और फिर मैं उसको बोलता हूँ भाई बच गए। लेकिन भाई पकड़ा जाते हैं अगले दिन। और सोच वो उसका पापा अगले दिन तो हम पकड़ा जाते हैं, पूरा गांव आता है मारने। अगले दिन हम लोग पकड़ा जाते हैं। हम जाते हैं किसी जगह पे, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं सफेदा के, पता नहीं क्या क्या, मोर देखने के बहाने। और उसे ही उधर ही बुला लेते हैं, उधर ही जाते हैं। अब क्या होता है कि दूसरे की गर्लफ्रेंड है, मैं तो दूर खड़ा रहूंगा ना भाई। अब वो दूसरे जाके, कब हो गई वो? अब यार इतना तो कर देता हूँ तेरे लिए भी कुर्बान। फिर आगे बोले। तो दूर ही खड़ा हो गया, छोड़ो, जब टाइम आएगा तब पास ला जाऊंगा। दूर रहो, भागने के लिए रेडी, पीटेगा तो ये पीटेगा। तो भाई उसके दादा और बाप ने देख लिया, उनका खेत उधर ही होगा, देख लिया, वो जा करके एकदम, तो लड़की पागल थी क्या? उसे पता ही नहीं कि यहाँ मेरा खेत है? अरे पता दी, लौंडा पागल था। लौंडे को लग रहा है कि नोएडा है, जाके बात करोगे कैसे भी, हाथ पकड़ लो, कुछ भी कर लो। फिर हाँ कह दिया लड़की ने तो वो सीन होने लगा वहाँ पे, और वहाँ देख लिया उन्होंने, फिर उन्होंने दबा दिया हमें, और हम लोग भागे जो वहाँ पे धड़ धड़, सीधा घर में आके घुसे। फिर हम घर में आके घुसे, 15 मिनट बाद पूरा गाँव आ गया। आजा मार। ये दो लौंडे हैं, ये है वो बहन का शर्ट खोल के घूमता है। तू मैं अंदर एक टी शर्ट पहनता था, व्हाइट कलर की शर्ट डालता था, शर्ट के सारे बटन खोले, खेतों में जाके और ये फोल्ड खेतों में जाकर के मारा था किसी ने? एक्टिंग फिर एक्टिंग कर रहा हूँ। तो फिर बच गया उस दिन, क्योंकि जिसके हम रह रहे थे वो गांव का जाना माना आदमी था, तो उसने बचा लिया, लेकिन उसकी इज्जत चुर गई कि ये कैसे लौंडे रखता है? कैसे लौंडे रखते हो। फिर हमने वहाँ सीन नहीं किया, फिर हमने एक बंदे को मारा था भाई। हाँ उनमें से उनमें से नहीं, हम एग्जाम देने गए थे, एग्जाम का लास्ट दिन था, एग्जाम का लास्ट दिन क्या भूत से लड़की, लड़की से लड़का। कहानी तो ऐसी चलती रहती है, उड़ते फिरते कहीं नहीं, जाते रहो जाते रहो जाते रहो। भूत की बात तो ये है, एक बार की बात है, भूत मेरे साथ है। एक बार की बात है बहन जो, मैं ऋषभ और प्राची, मैं ऋषभ प्राची थे, तो हम लोगों ने ना प्लान किया कि हम ओइजा बोर्ड खेलेंगे। अब भाई ब्लिंकिट पे मिला ही नहीं, तू नहीं था। ब्लिंकिट पे मैंने सर्च किया, ओइजा बोर्ड मिला नहीं। अब मैंने बोला फ्लिपकार्ट पे कौन ऑर्डर करेगा, तो मैंने एक पन्ना फाड़ा, उस पर ओइजा बोर्ड बना दिया, पेन पेपर लेके मोमबत्ती का जुगाड़ किया, मोमबत्ती रख दिया मैंने कि अब तो ओइजा बोर्ड खेलेंगे हम लोग, है ना। तो रात के बज रहे होते हैं 12-1, है ना, और हम लोग खेलते हैं ओइजा बोर्ड, है ना, कि कोई है तो बताओ, कोई है तो बताओ। भाई पूरा घर एकदम मस्त था, जहाँ पे हम रहते थे, फ्लैट एकदम बढ़िया फ्लैट था, कोई दिक्कत आई नहीं थी, 3-4 महीने से रह रहे थे हम लोग, बढ़िया एकदम मस्त सुकून से रह रहे थे। एक दिन ओइजा बोर्ड खेला हमने और दिमाग हिल गया भाई, अब डेली लग गया कोई ना कोई है। प्राची को तो डर लग गया था भाई कि कोई हमको देख रहा है, कोई है। और एट द एंड यही हुआ कि मैं ऋषभ तो निकल के आ गए वहाँ से, हम अपने अपने घर, वो अकेला बेचारी वहाँ रह रही है। जब वहाँ रह रही थी तब उसकी, जब वहाँ रह रही थी तो मैं वही सोच रहा था कि रह कैसे रही। मैं उधर कुंडी मारता क्योंकि निकला। मुझे डर लगता था, जब मैं रात को किचन में जाता था ना कुछ बनाने के लिए, तो मुझे डर लगता था कि कोई है क्या इधर। पूछता था तू? हैं? पूछता ही था भाई, बहुत बड़ा फ्लैट था वो, और रात को सारे अंधेरा कर करके, अब मैं अंधेरा करके, बाल बड़े बड़े हैं मेरे, इतने बड़े बड़े बाल थे उस वक्त, बाल इतने बड़े बड़े थे और इतने बड़े बड़े बाल मेरे। अब बाल बढ़ा करके अब मैं रात को बना रहा हूँ कुछ मैगी या कुछ और बना रहा हूँ। तो मकान मालिक आ जाए। वो छोड़, ऋषभ या प्राची ही आ जाए, बाबा कान फट जाती थी उनकी। तो भाई सीना सा था, वहां पे डर लगा। अच्छा मैं तुझे एक्टिंग करनी चाहिए, एहसास होता था, जैसे बोलते थे ना बाबा। हाँ आगे उड़े। बस ऐसे ही। चलो तो यही वीडियो एंड करते हैं, है ना।